दिल्ली जीटी करनाल रोड हाईवे पर एक कत्ल होता है। कत्ल की खबर पुलिस को मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती। अब यहां तक तो सब ठीक है, पर इसके आगे की जो कहानी है वो दिल्ली और देश क्या दुनिया की किसी भी पुलिस के ज़हीन से ज़हीन दिमाग अफसरों की चूल्हे हिला दी। लाश है पर कातिल का कोई सुराग नहीं, मकतूल है पर उसका नाम नहीं, कत्ल हुआ और कातिल नहीं। तारीख 28 जनवरी 2013, दिल्ली का अलीपुर इलाका। जीटी करनाल रोड के नजदीक बेहद सुनसान इलाका। हर तरफ लहराते खेत, लेकिन अजीब सी खामोशी। खेतों के बीच बने बंधे पर मौजूद यमुना पुष्टा का ठोकर नंबर 15 और इसी ठोकर नंबर 15 से महज कुछ फरलांग के फासले पर पड़ी है एक नौजवान की लाश। अलीपुर पुलिस को हाईवे से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर खेत में पड़ी इस लाश की खबर मिली तो उस मौके पर पहुंचने में ज्यादा देर नहीं की। वैसे तो थाने में ऐसे कॉल्स का आना रोज की बात है, लेकिन चूंकि यहाँ कॉल करने वाले ने पुलिस को बताया है कि खून से लथपथ ये लाश 24-25 साल के लड़के की है और पहनावे से वो किसी बड़े का लगता है, लिहाजा थाने के एसएचओ पूरे दल बल के साथ फौरन मौके वारदात के लिए निकल पड़ते हैं। अगले चंद मिनटों में अलीपुर पुलिस चश्मदीद के बताए ठिकाने पर होती है। जैसी कि खबर मिली थी, लाश सड़क से कुछ दूर एक खेत की मेड़ पर पड़ी है। लाश के सिर और सीने से काफी खून बह चुका है। पुलिस लाश का बारीकी से मुआयना करती है और साफ हो जाता है कि मरने वाले के सिर में गोली मारी गई है, वो भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से, जबकि दूसरी गोली उसके सीने में लगी है। पुलिस ने लाश की तलाशी ली तो मरने वाली की जेबें खाली मिली, लेकिन लाश के करीब से पुलिस को एक सिगरेट का पैकेट मिला जिसमें 3 ही सिगरेट थी। पुलिस ने जब आसपास के खेतों में तलाशी ली तो उसे वहां एक गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के कागजात मिले, लेकिन दिल्ली के खेतों में लाश के पास पड़े ये कागजात दिल्ली आसपास के किसी इलाके का नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की एक गाड़ी नंबर वेस्ट बंगाल 07C3215 का था। लाश से करीब 15 फीट की दूरी पर पुलिस को 2 चले हुए कारतूस भी मिले। लाश किसकी है, कत्ल किसने किया, रजिस्ट्रेशन कागज किसका है और किस गाड़ी का है, ये वो तमाम सवाल हैं जो इस कत्ल के मामले को बेहद पेचीदा बनाते हैं। इनमें सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर मरने वाला कौन है। जाहिर है जब तक मरने वाले की शिनाख्त नहीं होती तब तक पुलिस के लिए यह पता लगाना नामुमकिन है कि कातिल कौन है। अब तक ये एक ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस के पास इन कागजात और कारतूस के खोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। मौके से न तो मकतूल का मोबाइल मिला है, ना ही पर्स और ना ही कोई और चीज। आखिर मरने वाला कौन है, उसे किसने मारा, क्यों मारा और लाश इतनी दूर सन्नाटे मिलाकर क्यों फेंकी। दिल्ली करनाल हाईवे की इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाना अब दिल्ली पुलिस की चुनौती और जिम्मेदारी दोनों था। कैमरामैन वकार अली के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। मरने वाले के सिर और सीने में कातिल ने बेहद करीब यानी पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी थी। लाश के करीब कोई भी ऐसी चीज ही नहीं थी जो मकतूल का पता दे पाती। बस कुछ था तो लाश के पास मौजूद सिगरेट का एक पैकेट और कारतूस के खाली खोखे। अब ऐसे में मकतूल की शिनाख्त कैसे करेगी पुलिस। गुरुओं की नगरी अमृतसर।
जलियांवाला बाग का शहर अमृतसर, और ये है अमृतसर के रहने वाले तीरथ सिंह का परिवार। आर्मी से रिटायर्ड कर्नल तीरथ सिंह अमृतसर में अजनाला रोड के गुरु अमरदास एवेन्यू में रहते हैं। कल तक इस परिवार में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आज तीरथ सिंह का पूरा परिवार बेहद परेशान है। परेशान इस बात की कि तीरथ सिंह का इकलौता बेटा कल ही अपने घर से दिल्ली के लिए निकला था, लेकिन 12 घंटे बाद भी वो ना तो दिल्ली पहुंचा और न ही घर वालों को उसकी कोई खबर ही मिली। नोएडा की एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने वाला 24 साल का अजयदीप 28 जनवरी की सुबह अपनी सफेद मारुति कार से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। सफर के दौरान शाम 4 बजे तक तो अजय की फोन पर घरवालों से बातचीत होती रही, लेकिन इसके बाद अचानक अजय का फोन अनरीचेबल हो गया। घरवालों को लगा शायद फोन नेटवर्क में नहीं है, लेकिन जब काफी देर के बाद भी फोन अनरीच ही रहा तो उनकी परेशानी बढ़ गई। तो वी वर क्वाइट ओके कि भाई अभी जब पहुंच जाएगा दिल्ली तो तभी हम उसकी पैरवी करेंगे। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हमने उसको रिंग किया तो उसने बोला, तकरीबन ये बात 6-6:15 बजे की है, जब उसने बोला कि मैं पहुंचने ही वाला हूं और दिल्ली के आसपास ही हूं। तो हमने सोचा ठीक है, हमने बोला कि पहुंचने के बाद आप रिंग करना। ये बात उसकी मदर से हुई थी। अब घर वालों ने अपने बेटे को तलाशने की कोशिश शुरू कर दी, दोस्तों से बात की और फिर अमृतसर से लेकर दिल्ली तक पूरा जीटी करनाल रोड छान मारा। इस जद्दोजहद में पूरी रात गुजर गई और अगले दिन दोपहर बाद अजय के घर वालों को जो खबर मिली वो बेहद परेशान करने वाली थी। खबर दिल्ली के अलीपुर इलाके से थी, जहां एक 23-24 साल के लड़के की लाश मिली थी। अजय के घर वालों को अब इस लाश की सूरत देखनी थी। घबराए घर वाले तुरंत अलीपुर पहुंचे और लाश देखते ही पूरे परिवार के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये लाश तीरथ सिंह के बेटे अजयदीप की ही थी, जिसे पुलिस ने जीटी करनाल रोड से करीब 20 किलोमीटर दूर खेतों से बरामद किया था। पुलिस स्टेशन में चेक किया तो उन्होंने बोला कि अगले नेक्स्ट में शायद कोई लाश मिली है। तो जब उन्होंने वहां जाके देखा तो ये अलीपुर पुलिस थाना जो कि दिल्ली में आता है, तो उन्होंने बताया कि ये ऐसा है। तो जब उन्होंने उस लाश को देखा तो उसको कंफर्म कर दिया कि ये अजयदीप सिंह है। अब पुलिस को यह पता चल चुका था कि मरने वाला अमृतसर का रहने वाला अजयदीप है, लेकिन इस कत्ल से जुड़े कई सवाल अब भी पुलिस के सामने खड़े थे। मसलन अजयदीप का कत्ल क्यों और किसने किया? क्या अजयदीप हाईवे लुटेरों का शिकार हुआ या फिर किसी गहरी साजिश का? जिस कार से अजय दिल्ली जा रहा था वो मारुति कार आखिर कहां गई? तेजवंत चब्बा और वकार अली के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। अब पुलिस के पास मकतूल का नाम पता और वो कहां से कहां जा रहा था, ये सब कुछ था। बस नहीं था तो कातिल का कोई सुराग। हैरानी ये कि अजय जिस कार से दिल्ली जा रहा था वो कार भी गायब थी। बस तफ्तीश के इसी मकाम पर आकर पुलिस एक और भंवर में फंस गई। तारीख 27 जनवरी 2013, वक्त रात के 8 बजे। यही वो दिन था जब अजयदीप अमृतसर से दिल्ली के लिए अपनी कार से रवाना हुआ था। अजयदीप को लुधियाना अंबाला के रास्ते जीटी करनाल हाईवे से नोएडा जाना था। अपने इस सफर के दौरान अजयदीप ने मोबाइल फोन से अपने घर वालों से सुबह 6 बजे बात की थी, लेकिन एक बार अचानक उसका फोन अनरीचेबल क्या हुआ कि फिर हमेशा के लिए अनरीचेबल हो गया। अब पुलिस मरने वाले की पहचान कर चुकी थी, लेकिन पुलिस को लाश के पास से सिवाय एक आरसी और कुछ ऐसा नहीं मिला था जिससे वो कातिलों तक पहुंच सकती। लिहाजा पुलिस ने आरसी की छानबीन की तो पता चला कि ये आरसी अजयदीप के ही बाइक की थी, जिसे वो नोएडा में इस्तेमाल करता था। लेकिन पुलिस को अब तक ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो मारुति कार कहाँ है जिससे वो दिल्ली आ रहा था। इस ब्लाइंड मर्डर केस की हर कड़ियां बेहद बिखरी हुई थी। पुलिस की यह भी नहीं समझ में आ रहा था कि अजय की कार आखिर कहां गई, उसको जमीन निगल गई या आसमान। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर करनाल हाईवे से 20 किलोमीटर दूर एक गांव के सुनसान इलाके में अजय कैसे पहुंचा।
अब पुलिस ने सबसे पहले अजय के मोबाइल नंबर 9971391119 की कॉल डिटेल निकाली। इससे पता चला कि उसके फोन से आखिरी कॉल एक नंबर पर किया गया था। जांच हुई तो पता चला कि यह नंबर एक क्रेन ऑपरेटर का है। पुलिस ने क्रेन ऑपरेटर से पूछताछ की तो पता चला इस नंबर से 28 तारीख की सुबह किसी ने कॉल किया था और कहा था, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज इसे क्रेन से उठवाकर किसी गैराज तक पहुंचा दो। इसके बाद अलीपुर पुलिस ने फौरन सोनीपत के गैराज के बाहर से अजय की मारुति कार बरामद कर ली। पुलिस को कार में किसी तरह के खून के निशान नहीं मिले, यानी ये साफ हो गया कि अजय का कत्ल कार में नहीं हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अजय के फोन से क्रेन ऑपरेटर को कॉल किसने किया था? क्या खुद अजय ने या फिर उसके कातिलों ने? कत्ल के इस मामले में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ती जा रही थी, मामला और भी उलझता जा रहा था। क्योंकि मौका वारदात से अजय का आईफोन, लैपटॉप, पैसे और सोने की चेन गायब थी, लिहाजा ये मामला लूट का नजर आ रहा था। लेकिन क्या वाकई में ये मामला लूट का था या फिर अजय की शादी से इसके कोई तार जुड़े हुए थे? अमृतसर से तेजवंत छब्बा और शकील खान के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। तमाम उतार चढ़ाव भरे रास्तों से गुजरकर आखिरकार दिल्ली पुलिस अजय की कार तक पहुंची गई। लेकिन लावारिस हालत में मिली कार में न तो खून के निशान थे और न ही कातिल का कोई सुराग। अब सवाल ये कि अजय ने कार हाईवे पर क्यों रोकी और उसको कातिल हाईवे से 20 किलोमीटर दूर सन्नाटे में कैसे ले गए और कहां किया? क्या लूट के मकसद से हुआ अजय का कत्ल या फिर ये किसी की दुश्मनी का नतीजा है? इन सवालों के चक्रव्यूह में फंसी दिल्ली पुलिस ने अजय के कई दोस्तों से भी पूछताछ की है, लेकिन कोई भी अजय की किसी के साथ दुश्मनी की बात नहीं बता सका। हाँ, अजय के घर वालों ने इतना जरूर बताया कि वो अमृतसर अपनी शादी के लिए लड़की देखने आया था। अब सवाल ये उठता है कि कहीं कोई ऐसा था जो चाहता था कि अजय की शादी ना हो। अच्छा, संडे भी हम अपने मतलब जो काम करने थे इसके साथ, मैं, इसकी मदर और बेटा, हम गए गुरदासपुर। वहां से वापस आए तो शाम को फिर तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे ये अपनी गाड़ी से वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए चला गया। पुलिस की माने तो कत्ल के इस मामले में जांच का कोई भी पहलू वो नजरअंदाज नहीं करना चाहती। कत्ल के इस मामले में दिल्ली पुलिस अंधेरे में तीर मार रही है। जाहिर सी बात है, सुराग के नाम पर दिल्ली पुलिस के पास वो मोबाइल नंबर है जो मोबाइल कातिल अपने साथ ले गए हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि उस मोबाइल को जब तक ट्रेस नहीं किया जा सकता जब तक कि कातिल उस मोबाइल को ऑन न करे। अजय के घर वालों की माने तो वो सिगरेट नहीं पीता, यानी जो सिगरेट और लाइटर अजय की लाश के पास से मिला वो भी कातिल का ही है। पुलिस इस सिगरेट के पैकेट, इसके सीरियल नंबर और पैकेट की तारीख को भी खंगाल रही है ताकि ये पता चल सके कि सिगरेट किस इलाके से खरीदी गई थी। अमृतसर से तेजवंत छब्बा और शकील खान के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। हाईवे पर कत्ल की इस वारदात को करीब 2 हफ्ते हो गए, लेकिन अब तक पुलिस को कातिलों का कोई सुराग नहीं मिला है। अजय का परिवार यह जानना चाहता है कि आखिर अजय का अमृतसर से दिल्ली का सफर मौत का सफर क्यों बन गया? आखिर क्यों जिंदगी ने उसे उसकी मंजिल पर पहुंचने की बजाय मौत की दहलीज पर पहुंचा दी? अजयदीप के कत्ल के बाद से उसका परिवार पूरी तरह टूट चुका है। घर का चश्मा चिराग पलक झपकते ही उनसे बहुत दूर जा चुका है। लेकिन अजय का परिवार भी पुलिस से कई सवालों के जवाब जानना चाहता है। सवाल नंबर 1, अजयदीप का कत्ल कहां किया गया और उसकी लाश को कातिल खेतों तक क्यों ले गए? सवाल नंबर 2, अजयदीप के कत्ल का मकसद क्या था? कोई जाति दुश्मनी या फिर लूट के मकसद से कातिलों ने अजय को गोली मार दी? सवाल नंबर 3, अजय के फोन से क्रेन वाले को फोन किसने किया? जाहिर है अजय इस इलाके में नया था और उसके पास क्रेन ऑपरेटर का नंबर होना नामुमकिन सी बात है। सवाल नंबर 4, अगर कत्ल जीटी करनाल हाईवे पर हुआ तो किसी राहगीर को खबर तक क्यों नहीं हुई? दिल्ली करनाल हाईवे पर कत्ल के सनसनीखेज मामले ने एक बार फिर हाईवे पे सुरक्षा इंतजामों और पुलिस की पेट्रोलिंग की पोल खोल दी है। हाईवे का यह ब्लाइंड मर्डर दिल्ली पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है। पुलिस की माने तो उसकी कोशिशों में कोई कमी नहीं और जल्द से जल्द कातिलों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, हमें और आपको इस बात का इंतजार रहेगा। अमृतसर से तेजवंत छब्बा, शकील खान और कैमरामैन वकार अली के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक। तुम्हारा मिस्ट्री अब भी मिस्ट्री ही बनी हुई है। अगर आपको इस बारे में कुछ पता हो तो हमें बताइएगा जरूर।